केवल पुत्रियों को विवाह के लिए राजी करना इतना मुश्किल होता है। मैं तो बहुत बेटियों की माँ हूँ, अब वो मुझसे नाराज ना हो जाए कि दीदी माँ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ गए लिख गए दीदी माँ हूँ ना मैं। तुम तो एक दो पुत्रियों से घबरा जाती हो, मैं सैकड़ों बेटियों की माँ हूँ, सैकड़ों बेटियों की। डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, फैशन डिजाइनर बन गई, कथाकार भी बनेंगी, जवान हो गई, यूनिवर्सिटी गई, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, विवाह भी करती हूँ मैं पुत्रियों का, और गले लग लग के फूट फूट के रोती हूँ। जब दिल के टुकड़े विदा करने होते हैं ना, तो दीदी माँ से ज्यादा इस दर्द को और कोई नहीं समझ सकता। काया से जन्म नहीं दिया, पर मन से स्वीकारा है, मन से स्वीकारा है। उन नन्ही नवजात छोटी बच्चियां जो कचरे के ढेर में फेंक दी जाती हैं, जो कूड़ा घर में फेंक दी जाती हैं, जिनके माता पिता जन्म देके मुंह छुपा लेते हैं, चींटियां चिपक जाती हैं उस नवजात काया में, जख्मी हो जाती है वो काया। और जब कभी मुझे समाचार कहीं से मिलता है, मैं उन नन्हियों को उठा के अपने कलेजे से लगा के अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, और फिर योग्य बनाती हूँ, संस्कारी बनाती हूँ। और फिर समाज मेरे सामने आता है और कहता है, दीदी माँ, आपकी पुत्री को हम अपनी पुत्र वधू बनाकर अपने घर ले जाएंगे, पुनः उनको समाज की मुख्य धारा में। व्रत है ये मेरा, यज्ञ है ये मेरा, साधना है ये मेरी, वत्सलता मेरी साधना भी है, मेरी सिद्धि भी है। उन्हीं में लगी रहती हूँ, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें खिलाना है, उनके लिए वस्त्र आएंगे, उनके लिए योग्य वर आएगा, यही है मेरी साधना। अब हो सकता है कि दुनिया की नजरों में मैं सन्यासी ना रही हूं, क्योंकि सन्यासी कोई प्यार थोड़ी करता है, प्रेम थोड़ी करता है। तो सन्यासी होने की संज्ञा मेरी दुनिया ने छीन ली। अब कोई मुझे साध्वी रितंबरा नहीं बोलता, सब मुझे दीदी माँ ही बोलते हैं, दीदी माँ बन गई। लेकिन मैं तृप्त हूं, मेरा वात्सल्य विस्तार पा गया, मेरे प्रेम ने सीमाहीन अनुभव कर लिया, मैंने अपनी सीमित बाहों में आकाश बांध लिया, मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये वात्सल्य ग्राम है, आश्रम नहीं है। बच्चों के जन्मदिन है, बच्चों का जात कर्म संस्कार है, बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार है, बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार है। और दीदी माँ एक महाग्रस्ती है, महाग्रस्ती। अभी अगले महीने फिर मेरी 2 पुत्रियों का विवाह है। एक पुत्री जज बन गई है, दूसरी पुत्री ने भी पता नहीं क्या किया, भूल जाते हैं। एक विवाह करके जाएगी इंदौर, एक विवाह करके जाएगी लुधियाने। एक का विवाह करूंगी 5 फरवरी को, एक का विवाह करूंगी 20 फरवरी को। और जब शॉपिंग होती है ना बच्चों की, तो साथ जाती हूँ। शहर वाले वो दुकानदार बेचारे हैरान हो जाते हैं कि ये दीदी माँ यहाँ का है। मैंने कहा मेरी नाद सृष्टि है ये, है ना। एक होती है बिंदु सृष्टि, माता पिता के अंश से जन्मना, ये बिंदु सृष्टि है। पर वाणी से अपना लिया, ये क्या है? ये नाद सृष्टि है। ये मेरी सारी नाद सृष्टि है। मैंने नहीं देखा जात क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है। नवजात नन्नों की ना जात होती है ना धर्म होता है। धरती के लोग उनको जात देते हैं, धर्म देते हैं। वो तो ईश्वर का रूप है, इसलिए मैंने ईश्वर का रूप ही समझ के उनको हृदय से लगाया। पुत्रियां, तुम पुत्रियों का त्याग करते हो,
बेटों की प्रतीक्षा में बेटियों को जन्म देते हो, और जब बेटा नहीं होता तो उस बेटी को त्यागने में संकोच नहीं करते। रात को नींद कैसे आ जाती है मैं समझ नहीं पाती। कैसा है तुम्हारा कलेजा, क्यों होता है ये? और अगर पुत्रियां इतनी बुरी थीं तो सबसे पहले मनु शतरूपा को तो देवहूति हुई, आकुति, प्रसूति, पुत्रियां ही तो थी। ये कहां से आ गई जड़ मानसिकता कि तुम पुत्रियों के प्रति इतने निष्ठुर हो गए? क्यों हो गए? मैं कभी नहीं समझ पाई। अस्पतालों के साथ लगे हुए कचरे की पेटियों से मैंने रुदन सुना था। पूछा था तुम कौन हो? उस रुदन ने कहा मैं कन्या भ्रूण हूं दीदी माँ। मेरी माँ ने कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। मैं जन्म नहीं ले पाई दीदी माँ। अगर मैं जन्म लेती तो लता बन के संगीत की दुनिया में अमर हो जाती, कल्पना बन के अंतरिक्ष में खो जाती। मैं जन्म लेती तो देशद्रोहियों की छाती पे पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। अगर मैं जन्म लेती तो देश का गौरव बनती, देश की प्रतिष्ठा बनती, देश का दर्द बनती, दर्द निवारक संजीवनी बूटी बनती, अपनी दादी की लाठी बन जाती, माँ की लोरी बन जाती, पिता का आश्रय बन जाती, दादा के सपनों को साकार करने का उपकरण बन जाती। नहीं हो पाया दीदी माँ। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा मैं करूंगी। हूं तो सन्यासी पर मोही हूं, प्रेमी हूं, संवेदनशील हूं। मेरा धर्म मेरा अपना धर्म है, मेरी मुक्ति मेरे तक सीमित है, पर मेरा जन जन न मुक्त होगा। मेरी बेटियां अनाथालय की जड़ व्यवस्था में पलेंगी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं उनके लिए वात्सल्य का निर्माण करूंगी, और मेरे वात्सल्य की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। अपनाई वो नन्ही है, प्यारी है। 5-5 कमरों के घर की कल्पना की मैंने। एक बेडरूम माता का, एक शयन कक्ष नानी का, एक शयन कक्ष मौसी का, फिर बाथरूम, फिर बड़ा सा आंगन जिसका ब्रह्म क्षेत्र ओपन खुला हुआ, और अपनी अपनी रसोई। 100 घरों के गांव की कल्पना। कोई खून का रिश्ता नहीं है। 5 पुत्रियां, 3-4 भाई, माँ, मासी, नानी। कोई कल्पना नहीं करता सकता कि जवान पुत्र पुत्रियों को साथ रख ले। मेरी पुत्र पुत्रियां जवान हो गए, समझ गए कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं, दीदी माँ ने बनाए हैं। तब भी उनमें रिश्तों की पवित्रता, कोई कैमरे नहीं लगे, कोई रखवाली नहीं करता। वो भाई बहन हैं, एक दूसरे के लिए जान लुटाते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए सपने संजोते हैं। सृष्टि है मेरी, मेरी मानस सृष्टि है। बहुत सारा करने को कुछ होता है, पर मुझे ईश्वर ने ये दिया मुझे। मेरी ये भूमिका थी भारत के लिए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मैं गली गली गांव गांव घूमती थी। पहुंच गई मैं गोवा के अंदर। हर रात मेरी किसी अनाथ आश्रम में कटती थी। एक बच्ची गूंगी बहरी, सिर भरा हुआ फोड़ों से, उसने मेरा आंचल पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। पहली बार मुझे देखा था। रात भर मैं उसको छाती से लगा के सोई। प्रवास करती रही, भ्रमण करती रही। आप ही के क्षेत्र में जालौन नाम का एक शहर है, उरई के पास। एक नवजात शिशु को कपड़े में लपेट के किसी ने बरसते हुए जल में पानी के पनाले के नीचे छोड़ दिया। एक त्यागी महापुरुष चले आए, जटाधारी थे, वृक्ष पे रहते थे, पेड़ पे चढ़ के सोते थे, दूसरे पेड़ की डाल पर अपनी जटा बांध लेते थे ताकि नींद आए तो आंख खुल जाए। इतना भजनी
इतना भजन नंदी संत पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उस बच्चे को लेके बैठ गए। मैं मुंबई से लौट रही थी दिल्ली बाई रोड। अपने गुरुदेव से मैंने जिद की, गुरुदेव जालौन चलो। गुरुदेव ने कहा समय नहीं है रितंभरा। हमने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे कोई पुकार रहा है, आप जालौन चलो। 150 किलोमीटर यात्रा में अंदर हम गए और वो महात्मा ने जैसे ही मुझे देखा, वो बच्चा मेरी गोदी में दिया और कहा रितंभरा तुम चंडी बन के बहुत गरजती हो, अब वात्सल्य की धार बहाओ। मेरी धारा बदल गई, धारा बदल गई। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।